लिए यहाँ पर आते हैं, याद रखना पूरे महीने ही मेरा परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए आपके घर आएगा। बोले हालेलुया। आप परमेश्वर के एक बड़े प्लान में शामिल होते हैं। परमेश्वर का प्लान है ये कि विश्राम दिन को जो पवित्र करके मनाए उसके घर स्वर्गदूत जाएं। ये परमेश्वर का प्लान है। मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं परमेश्वर की ओर से कि ये परमेश्वर का प्लान है। जो लोग हर संडे चर्च जाते हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, उनके घर एक नया एंजल आने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। नया एंजल आना जरूरी है। आपके घर में अगर 8 साल पुराना सोफा पड़ा रहे आपको अच्छा लगेगा? 8 साल बेड पुराना पड़ा रहे, 10 साल पुराना टूटा सा स्कूटर खड़ा रहे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो ऐसा ही परमेश्वर भी है, वो नया एंजल देगा आज रात आपको यीशु मसीह के नाम में। न्यू एंजल उतरेंगे आज स्वर्ग से। अपने हाथों को उठाओ और जो लोग स्माइल दे रहे हैं उनके घर नया एंजल आने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर आपके इस प्रेम के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए परमेश्वर, जो आज आपने अपने लोगों के बीच में परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर रखी है। पवित्र आत्मा जी मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं मेरे पिता कि ये लोग सच में पवित्र आत्मा जी तेरे वचन को सुनने वाले हैं। मेरे पिता परमेश्वर तुझसे प्रेम करते हैं और तेरे घर में आए हैं, तेरे मंदिर में आए हैं, तेरे भवन में आए हैं परमेश्वर। आज ये तुझे पुकार रहे हैं पवित्र आत्मा जी। आज इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर आज स्वीकार कर परमेश्वर। तूने कहा पवित्र आत्मा जी सच में जैसे याजक लोग पुराने नियम में लोगों के लिए उनके दान, उनका बलिदान चढ़ाने के लिए जाते थे परमेश्वर, तेरी वेदी के पास मेरे पिता परमेश्वर मैं आज तेरी वेदी के पास आकर मेरे प्रभु प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो भी ये तेरे लिए लाए हैं परमेश्वर, ये अपना मन लेकर आए हैं परमेश्वर प्रेम भरा। ये सच में पवित्र आत्मा जी आज विनती लेकर आए हैं तेरे सामने। आज ये जो प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर तुझे दे रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर मेरे प्रभु, इनको महसूस करा परमेश्वर कि तू यहां है परमेश्वर। इनको महसूस करा परमेश्वर ये, ताकि हर संडे परमेश्वर ये यहां बड़ी शांति के साथ परमेश्वर खड़े होकर तेरी आराधना करें और तुझे सच में परमेश्वर दंडवत करने के लिए आया करें हर संडे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, तूने इजराइलियों को कहा कि मूसा तू मेरी ओर से जाओ और लोगों को बोल विश्राम दिन को पवित्र करके मनाओ, और मैं उनके कामों को बनाया करूंगा, उनको एहसास कराऊंगा कि मैं जिंदा हूं। मैं सच में घोषणा करता हूं और क्लेम करता हूं इस बात के लिए कि इस संडे के बाद आप देखेंगे अपने कामों को जिंदा होते थे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में आप कामों को अपने बनते हुए देखेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के सामने समय खड़े होकर पवित्र आत्मा से कहो परमेश्वर अगर मैं कहीं कमजोर हूं, मैंने कहीं ऐसा काम किया है परमेश्वर जिससे तू मुझसे नाराज है, पवित्र आत्मा जी मुझे क्षमा कर दे। कोई मुझसे गलती हुई है पवित्र आत्मा मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। मैं सच में तुझे ढूंढने के लिए आया हूं यहाँ पर। मैं इस समय परमेश्वर इस मंदिर में खड़ा होकर, तेरे चर्च में खड़ा होकर परमेश्वर, तेरे भवन में खड़ा होकर मेरे प्रभु मैं तुझे ढूंढना चाहता हूं। मैं तुझे प्यार करता हूं परमेश्वर। कहो परमेश्वर मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझे प्यार करता हूं परमेश्वर। और जो प्यार करते हैं वो अपने पिता की बात मानते हैं, वो अपने माँ बाप की बात मानते हैं, अपने टीचर की बात मानते हैं। आज खुदा कह रहे हैं मेरे बेटे पाप न करना, मेरी बेटियों पाप न करना। पवित्र आत्मा आपको डबल मस्सा देने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर, जैसे तूने मूसा को कहा कि मूसा इन लोगों को बता दे कि ये मेरी आज्ञाएं हैं और इनको मानना मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन जो तुझसे प्रेम रखते थे वो ही मानते थे परमेश्वर, जो तुझसे प्रेम नहीं रखते थे वो नहीं मानते थे। लेकिन परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज इनके अंदर तेरे प्रेम की घटी ना हो, आज इनके अंदर प्रेम की घटी ना हो। मेरे पिता ये तुझसे प्रेम करने वाले हो, बढ़ चढ़कर प्रेम करने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। सच में परमेश्वर जब ये हर संडे यहाँ पर आते हैं ये दिखाते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जब ये पवित्र आत्मा तेरे कामों के लिए हेल्प करते हैं, दान देते, दशमांश देते, लोगों को सुसमाचार सुनाते, अपनी गवाहियां देते हैं परमेश्वर, ये दिखाते हैं कि प्रभु ये तुझसे प्यार करते हैं। पवित्र आत्मा मेरे पिता इस प्रेम का बदला परमेश्वर तू इस साल के अंदर देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
मेरे प्रभु ये वर्ष इनके लिए आशीष का कारण हो पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर आज हमारी प्रार्थनाओं से तो इस देश की आर्थिक तंगी को भी हटाएगा परमेश्वर। मैं घोषणा करता हूं और क्लेम करता हूं पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम में हम लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे। आज यीशु मसीह नासरी के नाम से ब्लेसिंग को लेकर जाएंगे। जो चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हर आशीष उतरे स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ते ही चले जाएं, फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। कितने लोग हीलिंग चाहते हैं? आज हीलिंग चाहते हैं? सारे ही बीमार हैं? अगर कोई हीलिंग चाहता है अपने परिवार के लिए, आज हीलिंग होगी यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई कर्जे में है तो उसका कर्जा उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई समस्या है आज वो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं? लेकिन रिसीव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिसीव करना पड़ता है। आज परमेश्वर आपके ऊपर आया हुआ बोल रहा आनंदित रहो। अगर परमेश्वर किसी की सवारी करे तो वो व्यक्ति आनंदित होना चाहिए। आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी सवारी करे, आपको अपना घोड़ा बनाए? यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ के आया कि नहीं? लेकिन अगर गधे का मुंह लटका होता तो परमेश्वर कहता मुझे गधा नहीं चाहिए। जिस कार का मुंह अगर लटका हो, उसकी लाइटें अंजर पंजर सारे डैमेज हो, आप वो कार पसंद करते हैं? करते हैं कार पसंद? वो जिसकी कार की दोनों लाइटें टूटी हो, बम्पर खराब हो, आप पसंद करते हैं? आपकी हेडलाइट परमेश्वर देख रहा है, आपके मुंह का फेस आप परमेश्वर देख रहे हैं। वो कैसे आएगा आपके अंदर? आप खुश हो जाओ, बेशक बीमार हो, बेशक समस्या में हो, बेशक कोई कर्जे में हो, लेकिन अपने स्माइल को परमेश्वर को दिखाओ। ऊपर करो मुंह, बोलो परमेश्वर मैं तुझे प्यार करता हूं। मैं अपना दिल खोलता हूं आपके लिए। आप अंदर आ सकते हैं, आप अंदर आ सकते हैं। मैं अपनी कुंडी खोलता हूं, अपने मन की कुंडी खोलता हूं। खोलो अपने मन की कुंडी, बोलो मैं अपने मन की कुंडी खोलता हूं। आज परमेश्वर का आत्मा कुछ करने के लिए तैयार है। अगर आप करवाना चाहते हैं उसे, चाहते हैं कि नहीं? बोलो हालेलुया। तो अभी हम चेक करेंगे कौन खुश है कौन नहीं। तैयार हैं आप? मेरा परमेश्वर आपको चेक करेगा। तो आपको 3 कदम आज ऐसे करना है। 1 वहीं खड़े खड़े, 2 और 3। आपको 3 कदम चलना है ऐसे करके, 2 और 3, और उसके बाद आपको उछल के 3 बार आपको हंसना है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ, 1 2 3। अब पीछे हो जाओ। 1 2 3। जहां आए थे वहीं खड़े रहना और सब उछलो एक बार, उछलो उछलो उछलो। बोला हालेलुया। आपकी छलांग ने बता दिया आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। बोला हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और गाओ, जोर से गाओ, जोर से गाओ, जोर से गाओ। आता है वो आता है, वो आता है, वो आता है, यीशु के लहू को पुकारे। वो आता है, वो आता है, यीशु के लहू को पुकारे। वो आता है, वो आता है, यीशु के लहू को पुकारे। सब पुकारो यीशु के लहू को। लहू आज आपकी जिंदगियां बदलेगा। ये लहू, यीशु का लहू, यीशु के लहू को पुकारे। सब उठाए अपने हाथों को। वो बचाता है, वो बचाता है, वो बचाता है, यीशु के लहू को पुकारे। वो आता है, वो आता है, यीशु के लहू को पुकारे। एक साथ होकर वो लहू आज भी जीवित लहू है। वो आता है, वो आता है, यीशु के लहू को पुकारे। वो आता है, वो आता है, यीशु के लहू को पुकारे। कतीरा कतीरा लहू बहा के मुझको बचा दिया। कतीरा कतीरा लहू बहा के मुझको बचा दिया। फिर से कतरा कतरा
कतीरा कतीरा लहू बहा के मुझको बचा लिया, कतीरा कतीरा लहू बहा के मुझको बचा लिया। वो बचाता है, वो बचाता है, यीशु के लहू को पुकारे। वो बचाता है, वो बचाता है, यीशु के लहू को पुकारे। वो बचाता है, वो बचाता है, वो बचाता है, वो बचाता है, यीशु के लहू को पुकारे। वो आता है, वो आता है, यीशु के लहू को पुकारे। वो आता है, वो आता है, यीशु के लहू को पुकारे। वो आता है, वो आता है, यीशु के लहू को पुकारे। वो आता है, वो आता है, यीशु के लहू को पुकारे। हर आंसू को साफ है करता, हर पापी को माफ। हर आंसू को साफ है करता, हर पापी को माफ। से हर आंसू को साफ है करता, हर पापी को माफ। माफ करता है, माफ करता है, यीशु के लहू को पुकारे। करता है, माफ करता है, यीशु के लहू को पुकारे। वो बचाता है, वो बचाता है, वो बचाता है, वो बचाता है, यीशु के लहू को पुकारे। वो आता है, वो आता है, यीशु के लहू को पुकारे। वो आता है, वो आता है, यीशु के लहू को पुकारे। वो आता है, वो आता है, यीशु के लहू को पुकारे। थैंक यू जीसस। सब लोग अपने साथ बैठ जाओ। जोरों ताली उस धन्यवाद करो खुदा यीशु मसीह का, इस परमेश्वर ने जो आज का दिन आपके दिन में रखा है। आमीन। सब लोग हाथों को उठाओ, अपने आँख को बंद करो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रिबा सन्नानाबा रोबो खोर रबा सन्नानाबा या रबा खोर रबा। यस मेरे खुदा उन पिता यीशु मसीह, मैं तेरा दास हूँ, प्रार्थना करता हूँ मेरे पिताजी खुदावंद तू छू और आज एक को बड़ी बरकत दे, बड़ी सामर्थ्य यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से घोषणा करता हूँ मेरे पिता खुदावंद वो तेरा जिंदा लहू और तेरे लोगों को छुए और मेरे पिता हर एक बंधन, हर एक शराब टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से घोषणा करता मेरे पिता खुदावंद। जितने लोग आज यहाँ बैठे खुदावंद, क्योंकि खुदावंद जब तेरा दास जो आज का मन्ना लेके मेरे खुदावंद जी, जो आज हमारी रूह की खुराक को लेके मेरे पिता, तू आज एक को छू और बड़ी बरकत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से घोषणा करता मेरे पिताजी। और खुदावन आज जब तेरा जिंदा कलाम खोले मेरे पिता, हर एक की बंधन रुकावटें यीशु मसीह के नाम से टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से घोषणा करता हूँ पिता, तेरा लहू आज तेरे लोग को छुए और आजाद करे, ब्लेसिंग के मार्ग खोलते हैं से। आमीन। अपने हाथों को रखो कलीसिया। थैंक यू जीसस। सारे बोले हालेलुया, सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आप लोग खुश हैं? परमेश्वर आपसे प्यार करता है, बोला हालेलुया। आपको आशीष देने के लिए बुलाया परमेश्वर ने। कितने लोगों के ऊपर ऐसा लगता है कि शायद मेरे ऊपर कोई बंधन है? किसी को लगता है यहाँ पर ऐसे? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मेरे ऊपर बंधन है, कोई प्रॉब्लम्स हैं। आज वो बंधन आपके ऊपर से टूटने के लिए जा रहे हैं। बैठ जाओ, सिट डाउन, बस हाथ उठा दिया करो, बोला हालेलुया। परमेश्वर वो बंधन तोड़ने के लिए जा रहा है, बोला हालेलुया। मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ, कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। जो लोग घर में वर्शिप करते हैं, वर्शिप, कितने लोग वर्शिप करते हैं घर में? अगर नहीं करते, उनको पता नहीं है कैसे करना है कैसे नहीं, तो उन लोगों को बता रहा हूं कि ये बुक है हमारी मिनिस्ट्री की, और इसमें गीत लिखे हैं, और इसमें जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, कोई भी आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, इसमें सब कुछ लिखा है। मैरिज ब्यूरो के बारे में, वॉलंटियर टीम के बारे में, क्वायर के बारे में, हर चीज के बारे में, प्रेयर लाइन के बारे में, हर चीज के बारे में
इस बुक में लिखा है। आप वर्शिप करो। वर्शिप करने का तरीका आपको बता रहा हूं। दाऊद जो था, सुनो ध्यान से, अगर आपका कोई दुश्मन है, आपका कोई दुश्मन है और आप सोच रहे हैं कि शायद इसने मेरे साथ दुश्मनी की है और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक गीत गाते हैं, जो अभी गा रहे थे ना, यीशु के लहू को पुकारें, अगर आप गीत गाते हैं, इसमें पढ़कर आप गीत गाएं, आपका दुश्मन खुद बांझ हो जाएगा। याद रखना। कैसे? दाऊद जब गीत गा रहा था तो शाऊल की जो, सुने ध्यान से, दाऊद जब गीत गा रहा था तो शाऊल की लड़की उसको छत पर देख रही थी, छत से, और वो नाच रहा था और गीत गा रहा था। और शाऊल अंदर ही अंदर एक प्लानिंग कर रहा था, उसको पता नहीं था। आपको भी नहीं पता कि अंदर ही अंदर कुछ लोग आपसे प्लानिंग करते रहते हैं। समझ रहे मेरी बात? चाहे वो कोई भी हो, लेकिन वो प्लानिंग करते रहते हैं, मुझे इससे बदला कैसे लेना है, मेरे को इसके ऊपर जादू टोना कैसे करना है, मेरे को इससे ऊपर कैसे जाना है, इनको नीचे कैसे लेकर आना है। वो बड़ा प्रॉब्लम्स डाल रहे थे, लेकिन उस समय उसको नहीं पता था। आपको भी कई बार नहीं पता होता इन बातों का। लेकिन अगर आप ये गीत गाते हैं कि यीशु के लहू को पुकारें, तो याद रखना, वो लोग जो आपसे बदला लेना चाहते हैं, आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है। आपको पता लग गया है कि इसने मेरे बच्चे के ऊपर जादू टोना किया था, इस वजह से मेरी नौकरी चली गई मेरे बच्चे की। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये गीत गाने की जरूरत है। और उसी समय जो वो बदला लेना चाहता था शाऊल, लेकिन उसकी लड़की खुद बांझ हो गई। समझ रहे हैं कि नहीं? प्रॉब्लम्स आ गई और उसको एक दिन एहसास हुआ कि सच में मैंने ये गलतियां की। और एक दिन दाऊद को उसने ये बात बोली, शाऊल ने, कि तू तो भला आदमी है, तू तो परमेश्वर की आराधना करने वाला भक्त जन है। कहता मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा पाप किया है। आपको क्या कह रहा हूं, जब आप ये गीत गाएंगे इस किताब में देखकर, तो आपके हर एक शत्रु आपके पैरों में गिरकर माफी मांगने वाले हैं। याद रखना। बोला हालेलुया। एक टाइम आएगा, ऐसा भी होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो यीशु के चरणों में झुकें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। बोला हालेलुया। और दूसरी बात बता रहा हूं कि जिन लोगों के ऊपर जादू टोने, मतलब जिनको लगता है घर जाने के बाद भी मेरी दुष्ट आत्मा नहीं गई है, या फिर आप चर्च में रहते हैं, आप थोड़ी देर शांत रहते हैं, ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर आपको ऐसा हो जाता है, तो आप इसमें मैंने कुछ गीत बताए हैं, उसको आप नोट करना, उसको गाना घर जाकर। गीत को आप लोग गीत देखकर गा सकते हैं। इसमें है जिन लोगों को छुटकारे मिले, गवाहियां हुई आज तक, परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में काम किया। बोला हालेलुया। तो ये बुक आप ले सकते हैं, ये गीत गा सकते हैं। बोला हालेलुया। और ये जब आप गीत गाएं, याद रखना, इस किताब में से देखकर गाना, उसको प्रैक्टिस करना। इसमें एक अभिषेक है, किताब में एक अभिषेक है कि नहीं? बोला हालेलुया। शाऊल के ऊपर जब वो घर जाता था रात को, उसको प्रॉब्लम्स होती थी, उसको तंग करते थे दुष्ट लोग, दुष्ट जातियां, दुष्ट आत्माएं, उनको बोल रहा हूं, वो तंग करती थी उसको। और उसी समय वो क्या करता था, गाने गाने वाले को बजाता था, तबला बजाने वाले को बुलाता था। आप लोग बुजुर्ग हैं, आप सोचते शायद मुझे गाना नहीं आता, लेकिन नहीं, आप परमेश्वर की महिमा करो, इस किताब में से पढ़ो, नहीं तो अपने बच्चे को बुलाओ और गाओ। जब जैसे ही दाऊद आकर गीत गाता और तबला बजाता था, तो शाऊल को लिखा वो दुष्ट आत्माएं छोड़कर भाग जाती थी। याद रखना, अगर आपके घर में गाने बजाने वाले लोग हैं, गीत गाने वाले, तो आज ही दुष्ट आत्माएं आपके घर से भागने वाली है, बिजनेस से भागने वाली है, यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें खुलने वाली है। चर्च, आप तैयार है कि नहीं? आप तैयार है कि नहीं? बोला हालेलुया। और एक नई बात और बताऊंगा गीत गाने वालों के लिए। आपको, मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगता, आप सबके सामने गीत नहीं गा सकते। कई बार किसी की आवाज अच्छी होती है, किसी की बेसुरी होती है। मेरी आवाज बहुत अच्छी है, मैं हमेशा गीत गाता हूं। बोलो हालेलुया। चाहे कोई मुझे पसंद करे ना करे,
मैं ये नहीं देखता सामने वाला मुझे पसंद करेगा नहीं करेगा, मैं ये देखता हूँ कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब मैं गाता हूँ ना भाई साहब, अपने आप को किसी से कम नहीं समझता। बोला हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? मुझे पता है मेरी आवाज अच्छी नहीं है गीत गाने में, मैंने सीखा नहीं है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है जब मैं गाता हूँ ना, मुझे बस इतना बताना चाहिए गीत पूरा लिखा है तो मैं उसको गा सकता हूँ पढ़ के, और उसको बना सकता हूँ, गीत को मैं अच्छा बना सकता हूँ। बोला हालेलुया। परमेश्वर आशीष देता है। अगर आप घर पे गुनगुनाने वाले हैं, गुनगुनाने वाले, आधे गीत मत गाओ। एक लाइन गाई भाई साहब, वो पादरी नहीं जिसको 2 गीत गाने नहीं आते। सुन रहे हो? कई लोग भी क्या करते हैं, जो नए चेले तैयार किए जाते हैं, वो चर्च जाते हैं प्रार्थना करने, उनको गीत नहीं गाने आते हैं, वो पादरी नहीं है। 2 गीत तो गाने आने चाहिए पूरे, वो भी आधा गाएंगे प्रभु का धन्यवाद करूंगा, लाइन भूल जाएंगे। आपके लिए भी बोल रहा हूं, वो विश्वासी नहीं जिसको 2 गीत पूरे नहीं आते। समझ रहे हो? आपका काम खोल ही नहीं सकता अगर आपको 2 गीत पूरे नहीं आते। किस किस को नहीं आते 2 गीत पूरे? शर्माओ नहीं, हाथ उठाओ, क्लास लग रही है आज तुम्हारी। हालेलुया। ये किताब लो और 2 गीत पूरे गाओ, आपके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको राज की बात बताता हूं गीत गाने वालों के जीवन में। जब यहोशू मर गया तो एक जगह के ऊपर कब्जा करना था इजरायलियों ने, लेकिन उस समय परमेश्वर ने देखा, कहता है कि जब कनानियों की जगह पर जाना था तो उस समय इजरायलियों को परमेश्वर चुनता था कब्जा करने के लिए, उस देश पर, उस जगह पर जीतने के लिए। लेकिन उस समय क्या हो गया, परमेश्वर को एक भी टैलेंटेड नहीं लगा, एक भी। उसके बाद जिन्होंने गद्दी पर बैठना था वो 4 भाई थे, लेकिन पुराने नियम में होता था पहला व्यक्ति, जो पहला भाई था वो ही राजा बनता था। लेकिन परमेश्वर ने देखा ये टैलेंटेड नहीं है, तो परमेश्वर ने कहा कौन तलवार चलाने में, भाला चलाने में टैलेंटेड होना चाहिए था। लोग कहते टैलेंटेड नहीं है, लेकिन अगर वो टैलेंटेड नहीं है तो परमेश्वर ने कहा, कहते इस घर में और कौन टैलेंटेड है? तो उन्होंने कहा यहूदा 4थे नंबर का था। परमेश्वर ने कहा इसको चुनो, लेकिन भविष्यवक्ता बोला, कहता इसको क्यों चुने, इसको तो तलवार भाले चलाने आते नहीं है। कह रहा है ये इतना टैलेंटेड नहीं है। कहता है ये गीत गाने में टैलेंटेड है, आराधना करने में टैलेंटेड है, अब से 4थे नंबर से पहले नंबर पर राजा बनेगा भाइयों में। बोला हालेलुया। 4थे नंबर से पहले नंबर पर आया और परमेश्वर ने आशीष दिया। बोला हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आपको लग रहा है कि शायद मेरे भाई लोग ही अमेरिका जा सकते हैं, वही नौकरी कर सकते हैं, वही लोग मकान बना सकते हैं, हम बहुत गरीब हैं, जो गीत गाते हैं और गुनगुनाते हैं, अपने आप, रट्टाफिकेशन नहीं कह रहा हूं मैं भाई साहब, अपने आप गाओ। और परमेश्वर क्या करने वाला उन लोगों के लिए, उनको 4थे नंबर से पहले नंबर पर लेकर आने वाला है। आपके बच्चे पहले नंबर पर आ सकते हैं। बोलो हालेलुया। आपका बिजनेस 4थे नंबर पर है, पहले नंबर पर आएगा। हालेलुया। आपका बच्चा 4थे नंबर पर है, पहले नंबर पर आएगा। और इसके पीछे मैंने एक फोटो लगाई है पूरे परिवार की, देखो दिख रही है आपको? पता क्यों लगाई है? अगर आप लोग प्रार्थना नहीं करेंगे तो मेरा पूरी फैमिली पीछे से देखेगी आपको, आपने क्या किया है। बोला हालेलुया। जो लोग अच्छे से प्रार्थना करेंगे और गीत गाएंगे, उनके लिए मेरी पूरी फैमिली दुआ कर रही है। याद रखना, मेरा परमेश्वर आपके साथ है। बोला हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो परमेश्वर की। बोलो परमेश्वर तू हमें आशीष दे आज की रात। आपकी फैमिलियां स्पिरिचुअल होंगी, स्पिरिचुअल। अपनी फैमिली को एक साथ बिठाओ। अगर आपकी फैमिली आज तक नहीं बैठी ना, याद रखना, सुनो, जब आप बाइबल पढ़ते हो आपकी फैमिली इकट्ठे नहीं बैठ सकती, कई बार नहीं बैठते। जब आप प्रेयर करते हो तो कई बार इकट्ठे नहीं बैठते। लेकिन याद रखना, जब गीत गा रहे होंगे ना, जो लोगों को नहीं पता, जब आप आराधना करना स्टार्ट करते हैं, गीत गाते हैं, तब परमेश्वर उनके मन को चेंज करता है और उनको एक साथ बिठाता है। याद रखना,
आज से आपकी फैमिलियां इकट्ठी होने लगेंगी यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग वचन प्रचार करने जाते हैं लेकिन वो इकट्ठे नहीं बैठते। लेकिन जब आप गीत आप स्टार्ट किया करो, आप आराधना अगर आप करना स्टार्ट करोगे, परमेश्वर आपके साथ बैठना पसंद करेगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। आराधना करो, यीशु के लहू में छुटकारा है। बहुत सारी चंगाइयां जब आप वर्शिप करते हैं 1 घंटा यहाँ पर आकर उसी समय हो जाती हैं, उसी समय पहले ही चंगाइयां हो जाती हैं। पहले ही परमेश्वर बता देता है आराधना के अंदर ही कि कौन है बंदा यहाँ पर जिसको मैं आशीष देना चाहता हूँ। बोला हालेलुया। हालेलुया। आज मैं बहुत सारे लोगों के लिए भविष्यवाणी करके जाऊंगा, आपके बीच में आता हूं मैं। आप तैयार हो? आज मैं गेड़ा देकर जाऊंगा सबको। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज प्रॉफिट विजेंद्र सच्ची में आएगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर हम आज से आराधना करेंगे, तेरी तारीफ करेंगे, तेरी महिमा किया करेंगे। हमारे साथ हो मेरे परमेश्वर, हमें आशीष दे आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज से हमें आशीष दे मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। तारीफ करो, बोलो हालेलुया। खुश है आप? आपको खुश होने का तरीका बता रहा हूं। अगर आप आराधना नहीं करते आप खुश नहीं हो सकते। बोलो हालेलुया। हालेलुया। गीत गाना है, प्रभु की आराधना करनी है, प्रभु की महिमा करनी है। जितना प्रभु की महिमा करोगे उतना रंग गोरा हो जाएगा आपका। जो प्रभु की महिमा ज्यादा करते हैं उनका खून बढ़ता है। देखो मुझे पता है रंग गोरा कराने के लिए तो लोग जरूर प्रार्थना करेंगे, मुझे पता है। जब आप दुकान पर ढूंढते हैं कौन सी क्रीम ऐसी रंग गोरा करती है, अगर नहीं करती तो आजकल औरतें क्या करती हैं, वो वाली क्रीम बता दो जो नकली गोरा करते। चल नहीं होते तो वो पता नहीं क्या क्या होता है आजकल, मेकअप और एक क्रीम होती है उसको मिला के भाई साहब मुंह पे लगाते हैं, वो बिल्कुल गोरे हो दिखते हैं। बोले हालेलुया। मैंने एक वॉलंटियर खुद मैंने कहा आजकल इतना गोरा कैसे हो गया तू, कौन सी साबुन लगा रहा है? मैंने सोचा शायद हमारे वाली लगा रहा है। कहता नहीं नहीं, कहता वो आजकल ना मेरी वाइफ मेकअप लेके आई एक नया। मैंने कहा अच्छा। बहुत चालू लोग हैं, लेकिन आप चालू बना छोड़ो, परमेश्वर की भक्ति करो। वो आपको अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से गोरा बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, साफ करने के लिए जा रहा है। तैयार हो गए? नहीं, आप दोष मत दो, ये रियल बात है। जब मैं पैदा हुआ था बहुत काला था, सही कह रहा हूं मैं आपको कभी अपनी फोटो दिखाऊंगा पुरानी। लेकिन जब से मैं परमेश्वर की भक्ति करना स्टार्ट किया, सच में आपका फ्यूचर, हमारा फ्यूचर, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी आत्मा, हर एक बदलता चला गया परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आपका स्टैंडर्ड बदलेगा आज से, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी। याद रखना, आपका उठना, आपका बैठना परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी बदलेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। विश्वास करते हैं कि नहीं? परमेश्वर बदलता है। देखो जब पहले शराब पीते थे पता ही नहीं पर्सनैलिटी क्या होती, कंगा किथे मारना किथे नहीं, कूड़े आ रहे साफ ही नहीं करना, पर्सनैलिटी कहां से बनेगी? समझ रहे हैं? लेकिन ये किसने सिखाया? ये परमेश्वर ने सिखाया। परमेश्वर ने जब पाप करना कहता है कि पाप से हमें आजाद कर दिया, तो हमारी पर्सनैलिटी भी बनाना उसका कर्तव्य है कि नहीं? वो बनाएगा आपकी पर्सनैलिटी। बस आप पाप छोड़ो, आपकी गाड़ी का स्टैंडर्ड बढ़ने के लिए जा रहा है इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आप पाप करना छोड़ो, आपके बच्चों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आपकी दुकान का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आपके बैंक बैलेंस का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? आमीन बोल के स्टैंडर्ड ले लो, आज पूरा करो। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज से स्टैंडर्ड बनाना अपना। गवाहियां सुनेंगे, शाबाश, जोर से तारीफ करें जल्दी से। वो आता है यीशु के लहू को पुकारे। प्रॉफिट जी इस माँ की बहुत ही बड़ी जबरदस्त गवाही है। प्रॉफिट जी माँ बता रही है कि 12 साल से इसकी बहू के पास कोई बच्चा नहीं था। प्रॉफिट जी डॉक्टर्स ने इनकी बहू के लिए बोला था कि उसको बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी बच्चेदानी में सूजन है। उनकी काफी ज्यादा मेडिसिन भी चल रही थी, लेकिन प्रॉफिट जी जब ये विश्वास के साथ माँ कहती मैं यहाँ पर आई, आप प्रोफेसी कर रहे थे जिनके पास बच्चे नहीं है वो यीशु मसीह के नाम में बच्चे के साथ ब्लेस होने जा रहे हैं। आज ये
जो नदी ये सुने जावे ना किसे तो खोया पिता जो नदी ये सुने जावे ना किसे तो खोया पिता जो नदी ये सुने जावे ना किसे तो खोया। हालेलुया। देखो कौन है ये? चुप बेटी है ये, 12 साल के बाद मिली है। आगे आओ बेटा, आगे दिखाओ। सारे बोले हालेलुया। आप देखें 12 साल से कोई औलाद नहीं थी। मैं हर संडे बोलता हूं कि नहीं, जिसको नई बच्चे होते, जिसको नहीं लग रहा कि मेरा बिजनेस खुल